और आज की एक और बड़ी खबर, गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बंगाल से लेकर बिहार तक और दिल्ली से लेकर पंजाब तक क्या गठबंधन टूटने वाला है, इसी को लेकर अगली खबर। डेंगू तो मैन मेड डेंगू, आरो बोलते गेले ममता मेड डेंगू, आरो बोलते गेले गवर्नमेंट स्पॉन्सर डेंगू। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். बंगाल में डेंगू आज हाहाकार मचा रहे हैं। डेंगू की चपेट में एक के बाद एक जिले डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाए और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहे। कविता दबंगई के खिलाफ अगर इस तरह के बयानबाजी मेरे सामने हुआ होता तो निश्चित रूप से मुंह तोड़ने का काम करते। मिनिमम 32 बंदे मौजूदा जी आपकी सरकार के MLA ने मेरे टाइम कर आपने देखा बंगाल में क्या चल रहा है, डेंगू को लेकर आर पार चल रहा है, डेंगू को लेकर गठबंधन में लड़ाई चल रही है। वैसे याद करिए, इंडिया या इंडी गठबंधन के नेताओं ने सनातन धर्म को डेंगू बताया था, याद है आपको? सनातन धर्म के सफाई की बात की थी, डेंगू बताया था। सोचिए 2 सितंबर को इंडी गठबंधन के उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू जैसा है, इसे इरेडिकेट यानी कि इसे मिटाना होगा, डेंगू बताया था ना। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान के 25 दिन बाद ही इंडी गठबंधन को डेंगू का डंक लग गया है। बड़ा बवाल चल रहा है डेंगू को लेकर बंगाल में। जो लोग भगवत गीता के कर्म फल सिद्धांत में विश्वास रखते हैं ना, उन्हें लगेगा कि सनातन धर्म को डेंगू बताने का फल शायद इंडी गठबंधन को 25 दिन में ही मिल गया। सनातन को डेंगू बताया, गठबंधन को डेंगू का डंक। बड़ी लड़ाई चल रही है बंगाल में। डेंगू पर इंडी गठबंधन में महाभारत शुरू हो चुकी है। दरअसल इस वक्त हो ही रहा है, बड़ी खबर जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में डेंगू की भयानक स्थिति है, भयानक। और स्थिति के लिए कांग्रेस ममता बनर्जी को जिम्मेदार बता रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि डेंगू ममता मेड डेंगू है और इस डेंगू की स्पॉन्सर ममता सरकार है। ये तो एक साथ है ना। दूसरी ओर इंडी गठबंधन में ठाकुर को लेकर ठन गई है, गृह युद्ध चल रहा है, वहां पर अलग से चिंगारियां भड़क रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संसद में ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी थी। यह कविता संसद में पढ़े जाने के बाद आरजेडी जेडीयू के नेता आपस में भिड़ गए हैं, डेंगू पर भिड़ गए हैं, यहां भिड़ गए हैं। सनातन धर्म को डेंगू बताने के बाद पंजाब में भी इंडी गठबंधन टुकड़े टुकड़े होने के करीब है। सुनिएगा आप, बड़ी खबर है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पंजाब में केजरीवाल की मान सरकार गिराने की तैयारी कर रही है क्या? ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गृहयुद्ध की खबरें काफी पहले से चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने बंगाल में ममता बनर्जी के लिए जिस तरह से डेंगू शब्द का प्रयोग किया कि ये ममता मेड डेंगू है, उससे लग रहा है कि बंगाल इंडी गठबंधन की महाभारत का पहला कुरुक्षेत्र बन सकता है। पहले आपको दिखाते हैं कि इंडी गठबंधन में कहां कहां गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बाद आपको विस्तार से बताएंगे कि एक मच्छर कैसे इंडी गठबंधन की कपकपी छुड़ा दी है। आपको बताते हैं विस्तार से कि इंडी गठबंधन में महाभारत का पहला अध्याय कैसे बंगाल से शुरू हो सकता है। इस वक्त बंगाल में डेंगू का भीषण प्रकोप है। अलग अलग दावों के मुताबिक पिछले 1 महीने में करीब 40,000 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खुद ममता सरकार ने डेंगू के प्रकोप को देखते हुए राज्यों में हजारों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। लेकिन डेंगू की भयानक स्थिति के बीच विवाद ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा को लेकर हो गया। स्पेन, कांग्रेस ने आरोप लगा दिया अधीर रंजन चौधरी ने कि जब बंगाल डेंगू बुखार से तड़प रहा है, उस वक्त ममता बनर्जी 12 दिनों के स्पेन दौरे पर चली गई। 12 दिनों के स्पेन दौरे के बाद जब शनिवार को ममता बनर्जी कोलकाता लौटी तो कांग्रेस ने कहा कि राज्य में जो डेंगू फैला हुआ है वो ममता मेड है। बंगाल के लोग भगवान भरोसे हैं क्या? राज्य में डेंगू महामारी का रूप ले चुकी है और ममता सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है, बकौल कांग्रेस। स्थिति यह कि कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मच्छरदानी वाला, ये देखिए आप, प्रोटेस्ट,
ये देखिए आप प्रोटेस्ट, मच्छरदानी वाला प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि ये ममता मेड डेंगू है। डेंगू पर कांग्रेस टीएमसी के पतन की मन्नत मांग रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में डेंगू से बचाव की चिकित्सा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के स्पेन जाने और ऐसे होटल में ठहरने की पूरी व्यवस्था है जहां एक दिन के 3 लाख रुपए वसूले जाते हैं। बकौल कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन के जवाब में टीएमसी ने भी कहा कि कांग्रेस गठबंधन का सम्मान करे। वैसे इससे पहले जब ममता बनर्जी याद करिए G20 डिनर में शामिल हुई थी, तब भी अधीर रंजन चौधरी ने उनका विरोध करते हुए कहा था कि ममता डिनर में नहीं जाती तो आसमान थोड़ी ना टूट पड़ता। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने पंचायत चुनाव पर भी कहा था कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। अधीर रंजन चौधरी ये भी कह चुके कि ममता बनर्जी की पार्टी कमजोर है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ आने के लिए मजबूर हुई है। और अब कांग्रेस कह रही है कि डेंगू ममता बनर्जी की देन है। आपको बयान ही सुना देते हैं एक बार। डेंगू तो मैन मेड डेंगू, आरो बोलते गेले ममता मेड डेंगू, आरो बोलते गेले गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डेंगू। डेंगू के कारण मौत होते हैं तो सरकार की जो छवि खराब हो जाएगी। इसके लिए एक निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी डॉक्टर ये हिम्मत ना करे कि मौत के कारण वो डेंगू दर्शाए। 3 लाखिया होटल में ठहरते रहते मुख्यमंत्री को देखा हमने। स्पेन में जो होटल में मुख्यमंत्री ठहरती रहती वो 3 लाखिया होटल है और सारे इंतजामिया उसमें मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारे मुहैया किए गए। तो जानते हैं आप कि सारे बंगाल में ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई बिजनेस, ना कोई इंडस्ट्री, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई कमी नहीं है।